तांबे के एक तार की त्रिज्या, जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 0.1 मिलीमीटर। जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद क्या करा तथा प्रतिरोध 0.1 के ओम दे रखा है। जो प्रतिरोध दे रखा है कितना दे रखा है, जो प्रतिरोध जो आर दे रखा है वो दे रखा है 0.1 के ओम। मतलब अब देखो इसको हमको ले जाना है प्रतिरोध को मात्रक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, उसको ओम में ले जाएंगे तो यहाँ पास आर बराबर हो जाएगा 0.1 के का मतलब होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इससे 1000 इसमें भी होते हैं ग्राम, और ये हो जाएगा ओम। पॉइंट हटेगा जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 100 एकम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का जो मान आएगा वो 100 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद बोल रहा था इसके सिरों को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इनके जो सिरों को कहाँ से जोड़ा गया है 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। जो बैटरी जो दे रखी उतनी दे रखी 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। उसके बाद देखो इसमें कह रहा था तार की त्रिज्या, जो तार की जो त्रिज्या दे रखी उतनी दे रखी 0.1 मिलीमीटर। जो त्रिज्या बता रहा है कि तार की कोई त्रिज्या है वो कितनी दे रखा है, तार की त्रिज्या बता रहा है 0.1 मिलीमीटर है वो। तो बात की बात जो त्रिज्या बता रहा है कितनी है 0.1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को जो मीटर में बदलोगे तो यहाँ पास आ जाएगा 0.1 और 10⁻³ मीटर हो जाएगा स्मॉल त्रिज्या। अब देखेंगे उसमें क्या कह रहा था, बैटरी से जोड़ा गया है तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन तार के प्रतिच्छेद से प्रवाहित होंगे, प्रतिच्छेद से प्रवाहित होंगे। तो यहाँ पास एक परिपथ में अब देखो हमें क्या निकालना है, जब प्रवाहित होते हैं तो उसमें कुछ धारा बह रही होगी, तो धारा ओम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पास लिखेंगे क्या लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा निकालेंगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे V/R। अब यहाँ से देखेंगे ओम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा V बराबर I/R। हमें आई निकालना है तो इंटू आई वही रहेगी और V और गुणा R कहाँ चलाएगा बटे में चलाएगा, तो आई का जो मान आ जाएगा V/R। उसी तरीके से V कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी थी, वो दे रखी थी 20 वोल्ट की, तो 20 बटे प्रतिरोध कितना निकल के आया था 100 ओम, तो यहाँ पास लिखेंगे 100। अब यहाँ से क्या जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से जीरो कटेगा संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट आगे लग जाएगा, तो यहाँ पर जो धारा आ जाएगी वो 0.2 और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो धारा कितनी आ गई है 0.2 एम्पियर। उसके बाद क्या करा था प्रति सेकंड में, सवाल में बोल रहा था कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन तार के प्रतिच्छेद से प्रवाहित होते हैं, कितने तार प्रवाहित होते हैं प्रतिच्छेद से। कह रहा था कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन तार के प्रतिच्छेद से प्रवाहित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो फार्मूला पढ़ा होगा क्यों बराबर पढ़ा होगा IT और एक पढ़ा होगा क्यों बराबर फार्मूला NE। यही फार्मूला पढ़ा होगा क्यों बराबर क्या पढ़ा होगा IT और पढ़ा होगा क्यों बराबर NE। तो यहाँ से हम फार्मूला मान को कोड करेंगे तो जहाँ पास क्यों होगा वहाँ पास क्या रख देंगे NE, तो यहाँ पर लिखेंगे NE और बराबर होगा I/T। और हमें क्या निकालना है चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, तो यह नहीं से रहेगा, ये चीज़ गुणे में हो जाएगा। तो गुणे में क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे I/T और गुणेली कहाँ चली आएगी बटे में चली आएगी। प्रति सेकंड में जो सेकंड कह रहा प्रति सेकंड में, तो प्रति जो समय होता है वो 1 सेकंड मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो धारा कितनी दे रखी थी, धारा जो दे रखी थी अभी ज्ञात करके आइए 0.2 एम्पियर। उसके बाद समय कितना प्रति सेकंड मान लेता हूँ 1 सेकंड में, और 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब यहाँ से क्या होगा देखो पॉइंट से संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास 2/16 माइनस का 19 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा माइनस का 19 जाएगा ऊपर का प्लस का 19 हो जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे 2 जीरो इनको दे देंगे तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे। 19 जीरो थे 2 जीरो इनको दे देंगे 17 जीरो। अब क्या करेंगे इसको 16 को और 200 से भाग दे देंगे, 16 को किससे भाग दे देंगे 200 को भाग दे देंगे तो कितने बार लगेगा 16 एकम 16, 16 4 बचेंगे जीरो उतार लेंगे पॉइंट। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 16 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 16 दूना, 16 दूना हो जाएगा 32, कितना बचेगा दाहिने लोगे 10 और 10 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 8। फिर पॉइंट अब दो पॉइंट लगाएंगे जीरो उतार लेंगे 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा पूरा पूरा
कट जाएगा। उसके बाद जो डिवाइड होकर के जो आएगा आंसर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आएगी 12.5 गुणे 10⁻17। कितना आएगा 17। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल कैसा लगा? अच्छा लगा तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।